हेलो एवरीवन। अभी जो हम प्रोजेक्ट देखेंगे इसका नाम है IoT बेस्ड सेंसर नेटवर्क फॉर क्रैक मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो रेलवे ट्रैक के अंदर अगर कोई क्रैक डिटेक्ट होता है या फिर वो रेलवे ट्रैक कहीं से डिफॉर्मेशन मतलब बेंट अगर हो जाता है तो वो हमें पता चलेगा। इसके लिए जो रिक्वायर्ड ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। यहाँ पे हम एक फ्लैक्स सेंसर यूज़ कर रहे हैं। फ्लैक्स सेंसर हमें डिफॉर्मेशन या जो बेंड होता है रेलवे ट्रैक्स में वो डिटेक्ट करेगा। ये एक एनालॉग वैल्यू प्रोड्यूस करके हमारे ADC चैनल को देगा, जो ADC चैनल हमारे नोड MCU माइक्रो कंट्रोलर को डिजिटल में कन्वर्ट करके देंगे। आफ्टर दैट कोई भी रेलवे ट्रैक कहीं से टूटा हुआ है क्या, ये डिटेक्ट करने के लिए हमने IR सेंसर यूज़ किया है। अगर इन दोनों फॉल्ट में से कोई भी फॉल्ट माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट कर लेता है तो डिटेक्ट करने के बाद में वो GPS को वहाँ से GPS को एक पर्टिकुलर सिग्नल भेजेगा, जिससे GPS अपनी लोकेशन इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन को दे देगा। ठीक है। सो अब आते हैं हम डिटेल कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन पे। सो ये हमारा मॉड्यूल है। यहाँ पे हमने 2 व्हील्स यूज़ करे हैं DC मोटर और 2 हमने डमी व्हील्स लगाए। ये डमी व्हील्स पावर्ड नहीं है, इनको हमने पावर नहीं दे रखी है, सिर्फ हमने लास्ट के 2 व्हील्स को ही पावर अप कर रखा है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे 0 PCB बोर्ड यूज़ किया है। 0 PCB बोर्ड, 0 PCB क्या काम करता है, हमारे शोल्डरिंग करने को सिंपल बनाता है, प्लस विदाउट PCB डिज़ाइनिंग हम कोई भी कंपोनेंट को शोल्डर कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे नोड MCU यूज़ किया है। तो ये हमारा नोड MCU का कंट्रोलर है जिसका पूरा नाम है ESP8266 कंट्रोलर हमने इसमें यूज़ किया है। नाउ हमने यहाँ पे Neo 6M GSM GPS यूज़ किया है। ये GPS का एंटीना है। ये हॉट एंड कोल्ड 2 जंक्शन में चलता है। सो बेसिकली इसको चलने के लिए 10 to 15 या कभी कभी 20 मिनट्स लग जाते हैं GPS को ऑन होने के लिए, तब जाके वो लोकेशन अपनी देता है। उसके बाद में आता है हमारे सेंसर पार्ट। सो सेंसिंग पार्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास में एक IR सेंसर है, ये इसका रिसीवर है, ये इसका ट्रांसमीटर है IR लाइट का, और ये हमारा फ्लैक्स सेंसर है। फ्लैक्स सेंसर अपना डेटा सेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर को। यहाँ पे हमने उस रेजिस्टेंस चेंज को कन्वर्ट कर रखा है डिजिटल के अंदर, मतलब वोल्टेज चेंज का। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमने इस जगह यूज़ किया है, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 330 किलो ओम का रजिस्टर। ओके, यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 बैटरी की ज़रूरत नहीं है, 3.7 वोल्टेज पे चलता है, तो हमने इन दोनों बैटरी की जगह एक ही बैटरी को शॉर्ट कर रखा है। तो इस 2 सेल ब्लॉक में आप एक सेल लगाएंगे तो भी सिस्टम रन करेगा। सो अभी ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते से ही हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी फॉल्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है अभी। सो यहाँ पे फॉल्ट कोई भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब जब हम ट्रेन को आगे लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो क्रैक है ना, ये क्रैक डिटेक्ट हुआ है। जैसे ही क्रैक डिटेक्ट होता है, देखिए यहाँ पे ना इसकी क्रैक की वैल्यू डिटेक्ट हो गई है, प्लस उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। सो ये कोऑर्डिनेट लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आ गया है यहाँ पे, और क्रैक डिटेक्टेड एक मैसेज आ गया है। ओके, और जैसे ही ट्रेन इसके आगे चली जाएगी, ट्रेन के आगे जाते से ही ये वापस से नो क्रैक पे आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पे कोई बेंट डिटेक्ट होता है, अब देख रहे हैं बेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। थोड़ा सा स्लो रहता है प्रोसेस, क्योंकि रेजिस्टेंस धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। ये देखिए बेंट डिटेक्टेड और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे भी आ गए।